और उसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह एक अच्छे जो मुआशरा है उसकी बुनियाद रखने में कामयाब हो सकेंगे। हमारे बच्चे हम ही से सीखेंगे और जैसे हम होंगे डेफिनेटली हमारे बच्चे भी वैसे ही होंगे। मैं इसके बाद दावत खिताब के लिए नाम लूँगा, हमारे बहुत ही प्यारे जर्नलिस्ट हैं दीना, सोहावा, जेलम, तकरीबन सभी इलाकों में इनका नाम जाना जाता है, लोग मानते हैं इनको। मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और इस शोबे से एक अरसे से मुंसलिक हैं। वो क्या कहते हैं, वो इस ऑफिस के क़याम को किस तरह से देखते हैं, इतने दूर यहाँ पे आके आप लोगों की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने वालों के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। मैं दावत दूंगा यासिर सिद्दीक साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। यासिर सिद्दीक साहब। आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसील प्रेस क्लब स्वावा के सब ऑफिस और मेरे जितने भी सियासी, समाजी, मजहबी जो भी अफराद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस स्टेज के ऊपर मौका दिया बोलने का। एहसन भाई ने बड़े अच्छे अंदाज में सहाफ़त के बारे में थोड़ा सा आपको मुतारफ़ करवाया। थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। सहाफ़त, सहीफ़ा, सहीफ़ा मतलब किसी पॉइंट को, किसी वकूवे को, किसी के झगड़े को, किसी के जो दिलखराश वाक़यात होते हैं उनको असल हक़ाइक़, जो असल बात वहाँ पे होती है वो काम बाला तक पहुँचाना इसका पहली जिम्मेदारी है। सहीफ़ा वही है जैसे पैगम्बरों के साथ आता है कि जो भी सहीफ़ा उनके पास आया उन्होंने अपनी अवाम को, अपने माशरे को वो असल बात पहुंचाई। वैसे ही साफ़ी का जो मेन मकसद है, जो पहला काम है वो यही है कि जो भी वाक़या होता है, जो भी दिलखराश वाक़या हो या खुशी का हो, जैसा भी हो, किसी सियासी के साथ, समाजी हो, मजहबी हो, जैसा भी बंदा हो, उसके जो असल हक़ाइक़ हैं वो माशरे तक पहुँचाने, आला काम तक पहुँचाने, गरीबों की दाद रसी करनी और हक के लिए डट जाना। इस इलाके की मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि यहाँ पे फरद महमूद चौधरी, नबील और शेख अनीस, ये वो सितारे हैं आप इस इलाके के जिन्होंने, हम जेल में बैठे होते हैं, गुजरात में कहीं भी बैठे हों, यहाँ पे थोड़ा सा कोई मसला पैदा होता है तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, किसी न किसी ज़रिए से वो आवाज़ जेलम तक पहुँचाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक साल से मुसलसल ये देखा जा रहा है कि बड़ा गवाह में बहुत सारे ऐसे मसाइल, जैसे ये आपका जो नाला गुजर रहा था, सड़क की प्रॉब्लम थी, या जो आपके THQ हैं या BHU हैं, उनके जितने भी मसाइल हुए वो उजागर किए गए और उनका फिलफोर तो कोई उसके लाए अमल ना किया, लेकिन 6 माह लगे या साल लगा, उस पर ज़रूर कोई काम शुरू हुआ है, वो आपके सामने है। इसी तरह फरद महमूद चौधरी, नबील, इन्होंने इस इलाके को, मैं कहूँगा ये इलाका एक बैकवर्ड इलाका कहा जाता है कि ये तहसील दीना, तहसील स्वावा या ज़िला जेलम से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ के लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मेरे प्यारे भाई जो वहीद साहब हैं, एहसन वहीद, उन्होंने एक ख्याल पेश किया था कुछ अर्सा पहले कि यहाँ के मसाइल को उजागर करने के लिए या वहाँ तक इंतज़ामिया को पहुँचने के लिए मुश्किलात दरकार होती हैं, तो हमें यहाँ के जो सितारे मिले वो फरद महमूद चौधरी, नबील, शेख अनीस, ये सितारे हमें मिले और इन्होंने यहाँ के मसाइल जो है उजागर करना शुरू कर दिए। और इस बात को आप सब एडमिट करेंगे कि ये वो नाम है। मेरे ख्याल में आज दिन तक हमें कोई ऐसी शिकायत किसी की तरफ से, ऐसा कोई गिला नहीं मिला कि इन्होंने किसी के साथ कुछ नाहक किया हो, किसी की तलफी की हो, किसी के साथ ब्लैकमेलिंग की हो या पैसों की कोई डिमांड की हो। ऐसा कोई मामला हमें नजर नहीं आया और इन्होंने, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस टीम को कि जिन्होंने इस इलाके के जितने मसाइल थे उजागर किया और आला काम ने उनका नोटिस लिया। बहुत सारे मसाइल ऐसे हुए हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में ये बिल्कुल आपका साथ देंगे। एक सबसे बड़ी जो हमें साफियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो ऐसा ने भी जिक्र किया कि जब किसी के खिलाफ खबर लग जाती है, अकाए पे मबनी होती है,
वक्ती तौर पे बंदे को गुस्सा नजर आता है कि ये मेरे साथ इसने ज्यादती की है, कोशिश की जाती है कि उसका मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कत्ल जैसे जराइम या कोई संगीन जराइम होते हैं तो जो मुलज़म पार्टी होती है या जिसकी वजह से कोई ज़ख्मी हुआ है, मर गया है या कोई भी हादसा पेश आया है, वो वक्ती तौर पर वहाँ पर नहीं होता। मजबूरन होता है कि आला हुकाम तक रिपोर्ट पहुँचाने के लिए, इस हादसे के बारे में बचाने के लिए और पुलिस और इंतजामिया की आंखें खोलने के लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया या जो नेशनल चैनल है, फेसबुक चैनल है, कहीं भी हो वो पब्लिश की जाती है। और उसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इनसे रब्ता कर सकता है, ना कि इनके खिलाफ वो झूठे प्रोपेगेंडे शुरू कर दे, पुलिस को जाकर ये कहे कि इसने ब्लैकमेल किया है या अदालत में जाकर रजू करे जी मेरी इज्जत को इसने उछाला है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब बंदा कोई जुर्म करता है वक्ती तौर पे गुस्से में करता है, कभी भी कोई जुर्म ऐसा नहीं है कि जो बंदा अकल के साथ करे। जराइम पेशा लोग जो हैं वो अकल के साथ, प्लानिंग के साथ जुर्म करते हैं, लेकिन जो खानदानी दुश्मनियाँ होती हैं, यहाँ के ज़्यादातर मामला जो सामने आए हैं वो रेवेन्यू के हवाले से हैं, ज़मीन का कोई तनाज़ा होता है या खानदानी कुछ झगड़े चल रहे होते हैं, उस वजह से ये मामला पेश होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर साफ़ी किसी की आवाज़ बुलंद करता है तो उसका साथ दिया जाए। जैसे कि नील भाई ने एक बात की कि जब कोई प्रोटेस्ट किया जाता है किसी भी शोबे के खिलाफ तो हमें बुलाया जाता है, 30 बंदे होते हैं या 40 बंदे होते हैं, लेकिन मौका के ऊपर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। एक और बहुत अहम मसला यहाँ का था कि एक, मैं उस बीबी का नाम नहीं लेना चाहता, सियासी पार्टी से हैं, उनका मसला बना था किसी वकला के साथ, तो उन्होंने सहाफ़त को आवाज़ दी कि हमारी आवाज़ बने। इस वक्त में सहाफ़त, वकील, पुलिस या कोई भी ऐसे इदारे हैं वो मजबूत रीन है और उनकी आवाज़ सुनी जाती है। साफियों को इस्तेमाल किया गया, वकीलों के खिलाफ इस्तेमाल हुए, जो भी उनके मामला थे, जब उनके आवाज़ बुलंद हुई उनके बैठ के अपने जो मामला थे वो सेटल हो गए। लेकिन साफ़ी आज भी उस नरगे में है, उनके खिलाफ केस किया जाता है, उनके खिलाफ जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वही उठ के अपने जो मुखालिफ है उसके साथ मिल जाता है और उनके साथ मिलकर साफ़ियों के साथ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर साफ़ी की आवाज़ को ऐसे बंद किया जाएगा, अगर ऐसे दबाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या समझते हैं कि आज आपका पाँव भारी है तो कल आप पे मुसीबत नहीं आएगी? इस इलाके में डमेली थाना कितना दूर है, कैसे यहाँ पे वो पहुँच सकता है? जब तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं होती तो यहाँ तक पुलिस नहीं पहुँचती। ये हमने हालात देखे हैं। जब साफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर उस चीज़ को वायरल करता है, मजीद जो अपने दोस्त हैं उन साफ़ियों तक वो आवाज़ पहुँचाता है, तो फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। और कुछ सियासी ऐसे भी हैं जिनको मैं टाउट कहूँगा, वो थानों में चक्कर लगाकर अपना माल बनाने के लिए साफ़ी की कोशिश को अपने नाम करके कहते हैं कि ये मामला सारा मैंने किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, इंतजामिया सुन रही है कि जब भी साफ़ी ने हक सच की आवाज़ बुलंद की है, डट गया है, उस पर अमल जरूर हुआ है, उस पर इंतजामिया के ऊपर प्रेशर जरूर हुआ है। किसी सियासी की वजह से प्रेशर नहीं होगा। सियासत क्या है? आज अगर नून लीग में है, कल वो PTI में है, कल काफ लीग में होंगे, उनके जो पाया वो बदलते रहते हैं। लेकिन साफ़ी की है कि जमात होती है, उसने अपने ज़मीर को जगा कर आवाज़ बुलंद करनी होती है और दलेराना आवाज़ बुलंद करता है। जब उसको दबाने की कोशिश की जाती है वो डिसऑर्डर होता है। ये काम है, आप जो माशरा है, जो अहले इलाका है, उनका काम है कि उनका साथ दें। जब ऐसी कोई बात होती है तो उनके साथ खड़ा होना इनका हक बनता है। सियासियों ने कल किसी और पार्टी के साथ हो जाना है, वो वक्ती तौर पर सहाफ़त को प्रेशराइज करने के लिए मकसद ये होता है। एक ये अल्फाज मैंने इसलिए इस्तेमाल किए कि सियासी साफ़ी के खिलाफ इस वजह से होता है कि जब उसने ये बात कहनी है कि ये रोड नहीं बन रही, ये BHU में काम नहीं हो रहा, ये स्कूल जो है उस पर जो असातिज़ा है उसकी कमी है या उनकी नाअहली है, जब उसने सामने करनी है तो वो एक मौके की ताक में होता है। जब साफ़ी किसी के खिलाफ बोलता है तो रातों रात पैसा उनका कौन सा अपना लगता होता है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रोटोकॉल मिला होता है, उसके पास चले जाएंगे और जाकर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये अवाम को सोचना चाहिए, क्या सियासत ने आज दिन तक इस इलाके में सियासत ने क्या काम किया, सहाफ़त ने क्या काम किया, ये मुतवाज़न आपने देखना है, इसका मनाजरा आपने करना है। साफ़ी का क्या किरदार था और एक सियासी का क्या किरदार था। सियासी को आज अगर काफ लीग में है तो कल उसको हो सकता है नून लीग भी वोट दे, कल उसको PTI भी वोट दे।
दे, उसके लिए सब एक जैसे होते हैं। थानों में अगर वो कॉल करके कहता है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज करो, तो उसके जाने के बाद दोबारा उसकी कॉल जाती है SHO के नहीं यार मामला को देख लेना, मेरे वोट का मसला है, मैंने ये बात कर दी। लेकिन साफी ये नहीं कहेगा कि मेरे वोट का मसला है, वो ये कहेगा कि हक सच की आवाज है, ये जुल्म हुआ है। अगर इस पे काम ना हुआ तो कल हम आपको नेशनल पेपर पे, नेशनल चैनल पे, सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिश करेंगे। और ये हुआ है, इसकी मिसाल आपके सामने है। ये बड़कवा न्यूज में जो पेज चल रहा है, इसके ऊपर जितने भी मिसाइल हैं वो उजागर किए गए हैं। क्या समझते हैं आप, तो रिपोर्ट देकर घर में आराम से सो जाते हैं, लेकिन साफी ने एक रिपोर्ट लेनी है, वहां पे जाके उसने कवरेज करके घर आना है, घर आके उसको तैयार करना है, तैयार करके उसने जो अपना जाती जो नेट इस्तेमाल किया हुआ है उससे उसने मुख्तलिफ जगहों पे भेजना है। हम तक ये खबर जब जेल में पहुंचती है तो हम रात को 12 बजे फर्ज से कॉल करेंगे, यार मामला क्या है, आपने बात बताई है, पूरी समझ नहीं आई, इस बात के बारे में बताएं। आपका हुआ 4 बजे हुआ, आपकी बात खत्म होगी, लेकिन साफी का काम रात 1 बजे तक रहेगा, 2 बजे तक रहेगा, उसको मुख्तलिफ फोन आकर उसके पता करते रहेंगे। खुदारा इस तरफ ख्याल करें, सियासत अपनी जगह, उसकी इज्जत एहतराम अपनी जगह। अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको अच्छा पब्लिश करते हैं, जब वो बुरा करेगा तो हमारी जो कलम है या हमारे कैमरे हैं वो तनकीद का निशाना जरूर बनाएंगे। लेकिन वो तनकीद भी हमारी दुश्मनी नहीं होती, तनकीद बराए इस्लाह होती है। कोशिश होती है कि किसी बंदे की अगर व्हाट्सएप ग्रुप में इस्लाह हो जाए, जैसे आपका DDN डोमेली वाला न्यूज जो चल रहा है, उसके अंदर काफी ऐसे मिसाइल हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर होते हैं और इंतजामिया हरकत में आ जाती है। थाना डोमेली का एरिया जो है वो बहुत लंबा है, मतलब काफी एरिया है, नफरी की कमी है और गाड़ियों की भी कमी है, टूट फूट के रास्ते की वजह से इंतजामिया फिलफोर वहां नहीं पहुंचती। लेकिन जब साफी की खबर चलती है या उसकी कॉल जाती है तो इंतजामिया जरूर हरकत में आती है। अगर हरकत में ना आए तो दूसरे दिन आपकी दुश्मनी नहीं पड़ती, साफी की दुश्मनी उस तफ्तीशी के साथ, उस SHO के साथ जरूर बन जाती है। जब ये पब्लिश किया जाता है कि भारी रकम लेकर इसने मजलूम का जो है साथ नहीं दिया, इसने जालिम का साथ दिया है, पैसे लेकर इसने तफ्तीश का रुख बदल दिया है, और इन इलाकों में ये ऐसा होता नजर आता है। बहुत सारे तफ्तीशी ऐसे हैं जो कि पैसों की चमक से पूरे मामले का रुख ही बदल देते हैं। कुछ वो लोग भी हैं जिनका कोई आसरा नहीं होता, नायत ही गरीब होते हैं। जमीन यहाँ पे लोगों की जरूर है, लेकिन वो बहुत ही गरीब हैं, आबाओ अजदाद की तरफ से जमीन उनको मिलती है, लेकिन वो जमीन भी उनसे छीनी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ का इलाका जो है वो हमारे साफी भाइयों का साथ देगा और साफी हक सच का अलम बुलंद करेंगे और इस बात का ऐद करेंगे कि किसी के साथ भी ना हक ना हो, किसी की जो इज्जत है उस पर नुकसान ना पहुँचे। मैं आखिर पे नबील फरज चौधरी और सवाबा की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक गुलदस्ता आज बड़ा गवाह में भी लगा दिया और उम्मीद है कि आगे भी जो इलाके हैं वहाँ तक इनकी आवाज़ जरूर पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया।